नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण पढ़ रहे हैं। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के टॉपिक में यह 5वां भाग है। इसमें हमने वायुमंडल का जो सामान्य परिसंचरण होता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। इसमें हम तृतीयक परिसंचरण जो होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और तृतीयक परिसंचरण में हम पढ़ रहे थे सामयिक दैनिक पवनों के बारे में। सामयिक दैनिक पवने, सामयिक दैनिक पवनों में उन पवनों को सम्मिलित किया जाता है जो 24 घंटे में अपना जो मार्ग है उसको पूर्णतः परिवर्तित कर लेती हैं, यानी समय विशेष पर अपने मार्ग को ये बदल लेती हैं, तो एक चक्कर पूरा कर देती हैं 24 घंटे में। इसलिए इनको सामयिक दैनिक पवने कहा जाता है। सामयिक दैनिक पवनों में हमने सागरीय समीर तथा स्थलीय समीर के बारे में पढ़ा था। सागरीय तथा स्थलीय समीर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी किस प्रकार दिन एवं रात में तापमान एवं दाब के परिवर्तन के स्वरूप सागरीय यानी जलीय और स्थलीय जो पवनें होती हैं उनकी किस प्रकार उत्पत्ति होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें दूसरी जो पवनें हैं वो आती हैं पर्वतीय एवं घाटी समीर। दूसरा जो भाग आता है उसमें पर्वत एवं घाटी समीर। इनको अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसे दूसरा जो पार्ट करके उसमें पहली है वो पर्वत समीर और दूसरी घाटी समीर आ जाएगी। माउंटेन एंड वैली ब्रिज। माउंटेन एंड वैली ब्रिज। पर्वत एवं घाटी समीर में उन पवनों को सम्मिलित किया जाता है जो पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषतः पर्वतीय जो भाग होता है उसमें चलती हैं। तो पर्वतीय एवं घाटी समीर की उत्पत्ति भी वो जो स्थानीय तापीय दशाएं होती हैं उस पर आधारित होती है, यानी पर्वतीय एवं घाटी समीर की उत्पत्ति स्थानीय तापीय दशाओं पर आधारित होती है। स्थानीय तापीय दशाओं पर आधारित, यानी स्थानीय तापमान में जब परिवर्तन होता है तो उससे घाटी एवं जो पर्वतीय समीर हैं उनकी उत्पत्ति होती है। अब घाटी एवं पर्वतीय समीर हैं उनको स्थानीय एवं दैनिक दोनों प्रकार की पवनें हम कह सकते हैं, क्योंकि केवल स्थान विशेष यानी घाटी एवं पर्वतीय भाग है उसमें चलती हैं, और इसके साथ ही क्या है 24 घंटे में अपना मार्ग है वो पूर्णतः बदल लेती हैं, विपरीत दिशा में चलने लग जाती हैं, इसलिए इनको दैनिक समीर भी कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की, ये जो पर्वतीय एवं घाटी समीर हैं उसमें दोनों प्रकार में ये सम्मिलित हैं, स्थानीय एवं दैनिक में। तो पहले हम देखते हैं पर्वत समीर के बारे में, यानी माउंटेन ब्रिज। पर्वत समीर, माउंटेन ब्रिज। अब पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ताप में परिवर्तन आने के कारण जो पवनें चलती हैं, जैसे रात्रि के समय जो ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, ये वाला जो भाग है ये है घाटी वैली, और ये वाले जो भाग हैं इनको माउंटेन या पर्वत और घाटी।
तो पर्वत समीर है वो चलती हैं रात्रि के समय। अब रात्रि के समय जब पर्वतीय भागों पर ऊपरी भाग जो है वहाँ पर क्या है, पवनें हैं वो कैसी हो जाती हैं, ठंडी। अब ठंडी होंगी तो कैसी होंगी, भारी। जब ठंडी होकर के हवाएं भारी होती हैं और भारी होकर के ये पर्वतीय उच्च भाग से निम्न भाग की ओर चलने लगती हैं, यानी इनकी दिशा है वो पर्वत शिखर से घाटी की ओर होती है। पर्वत शिखर से घाटी की ओर होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, पर्वत समीर कहा जाता है। नीचे उतरने वाली पवनें ये होती हैं। नीचे उतरने के कारण इनको कैटाबैटिक पवन भी कहते हैं। कैटाबैटिक कैटाबैटिक पवनें भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये पर्वतीय शिखर से नीचे की ओर उतरती हैं, इसलिए इनको कैटाबैटिक पवनें कहा जाता है। यह जो कैटाबैटिक शब्द है, कैटाबैटिक जो है वो किससे बना है, के बैटिकोस। ये कैटाबैटिकोस जो शब्द है उससे बना है और यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कैटाबैटिकोस ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अधोमुखी, यानी जो नीचे की तरफ आती हैं, इनको हम अवरोही पवनें भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर उतर रही पवनें होती हैं। तो कैटाबैटिक जो पर्वतें हैं, जो पवनें हैं, यानी पर्वतीय समीर जो होती हैं वो पर्वतीय ढाल से, यानी अब ऊपरी भाग जो है, चलने का कारण क्या है, पर्वत का जो ऊपरी भाग है, पर्वत के ऊपरी भाग में क्या होता है, रात्रि में विकिरण। अब रात्रि में विकिरण के कारण क्या होता है, ये भाग क्या है, जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। यानी अब जो रात्रि के समय पर्वतीय ढालों के जो ऊपरी भाग होते हैं उनमें विकिरण के द्वारा क्या हो जाता है, विकिरण से क्या होगा, ताप ह्रास हो जाएगा। विकिरण से ताप ह्रास हो जाएगा, यानी हवाएं क्या हो जाएंगी, हवाएं ठंडी होंगी तो भारी होंगी। जैसे हमने देखा, ठंडी है वो भारी हो जाएगी, भारी होगी तो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी यानी घाटी की तरफ जाएगी। पर्वत से घाटी की तरफ जा रही है, रात्रि के समय जा रही हैं, तो जो चलने का समय इनका क्या रहेगा, रात्रि रहेगा। और नीचे उतरने के कारण ये घाटियों की जो ढाल है उसके सहारे क्या है, नीचे उतरती हैं, घाटी में पहुंचती हैं। तो इससे क्या है, घाटी है वो इनसे हवा से भरती है। इससे किसका निर्माण होता है, जो घाटी वाले भाग हैं, यानी जो घाटी वाला जो भाग है, इसी कारण इसमें क्या, रात्रि में पाला या तुषार जो है वो पड़ता है। इससे रात्रि में घाटी में पाला तुषार पड़ता है, पाला पड़ता है। क्योंकि ऊपरी भाग से ठंडी पवनें नीचे उतरेंगी तो इस भाग के जो तापमान है उसको गिरा देंगी। इससे क्या होगा, पाला इस भाग में पड़ेगा, यानी ठंड इस भाग में पड़ेगी। घाटी वाले भाग है वो रात्रि में इससे ठंडे हो जाते हैं। जबकि जो ऊपरी भाग होंगे वो कैसे होंगे, वो पाला रहित होंगे, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवाएं जो पवनें हैं वो कहाँ जा रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। तो इस भाग में क्या है, ठंड बढ़ जाएगी। रात्रि में चलती हैं, नीचे उतरती हैं। नीचे उतरने वाली जो पवनें हैं उनको क्या कहा गया है, कैटाबैटिक कहा गया है। कैटाबैटिक ब्रिज भी कह सकते हैं इनको हम, माउंटेन ब्रिज भी इनको कहा जाता है। रात्रि में ये
चलती हैं और इनका प्रारंभ क्या है, सूर्यास्त के पश्चात ये प्रारंभ होती हैं। सूर्यास्त के पश्चात सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद इनका प्रारंभ है वो होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद विकिरण के कारण जो ऊपरी भाग है पर्वतीय वो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के कारण क्या है, ये पवने भारी होकर के पर्वतीय जो ढाल है, जो घाटी का जो ढाल है उसके सहारे क्या है, नीचे उतरती हैं। इसलिए इनको क्या है, कैटाबेटिक स्मीर भी कहा गया है। अब जो कैटाबेटिक है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, अधोमुखी या नीचे उतरना। कैटाबेटिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, नीचे उतरना। तो ये तो हो गया पर्वत समीर, यानी पर्वतीय भाग से घाटी की ओर जा रही हैं और रात्रि के समय ये चल रही हैं। अब दूसरा हम देखें तो वह होगा घाटी समीर या वैली ब्रिज। घाटी समीर। अब दिन के समय अगर हम देखें तो तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, पर्वतीय घाटियां जो होती हैं उनके निचले भाग जो होते हैं उनमें हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और गर्म होने के कारण क्या, हवा गर्म होगी, हल्की होगी, हल्की होगी तो क्या होगी, वो ऊपर उठेगी। अब ये जो हवाएं हैं ये चल रही हैं दिन के समय और ये चलती हैं रात्रि में। अब दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ेंगी, उससे क्या होगा, यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसके कारण ये जो भाग है यहाँ पर पड़ने से हवाएं या घाटी के जो तापमान है वो बढ़ेगा और हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी। यानी ये हवाएं यहाँ से गर्म होकर के, हल्की होकर के पर्वतीय जो ढाल है उसके सहारे क्या है, ऊपर उठती हैं इस तरह से। अब ऊपर उठेंगी यानी कहाँ से चल रही है, ये घाटी से शिखर की ओर। तो जो पवनें घाटी की तली से शिखर की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं, घाटी समीर कहलाती हैं। दिन के समय ये चलना प्रारंभ होती हैं, क्योंकि जो अधिक तापमान के कारण क्या, दिन के समय जो पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में, जैसे मैंने आपको बताया, तापमान अधिक हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, हवाएं हैं वो गर्म होकर के पर्वतीय जो ढाल हैं उसके सहारे क्या है, ये ऊपर उठती हैं। अब इन ऊपर उठती हवाओं को एनाबैटिक इनको कहा जाता है, एनाबैटिक। एनाबैटिक इनको कहा जाता है, जो कि किससे बना है, ग्रीक भाषा के एनाबैटिकोस से बना है। अब इसका अर्थ क्या है, ऊपर चढ़ना, अर्थात इनको हम क्या कह सकते हैं, ऊपरमुखी। तो एनाबैटिक का अर्थ क्या हुआ, ऊपरमुखी, यानी ऊपर चढ़ने वाली जो हवाएं हैं। एनाबैटिकोस जो शब्द है उससे बना है, यानी ऊपर चढ़ना जिसका अर्थ होता है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, आरोही पवने भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि आरोहण कर रही है किसका, पर्वतों का, पर्वत के ऊपर चढ़ रही हैं। जिस प्रकार पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं, उसी प्रकार ये पवने भी क्या है, पर्वतों के ऊपर, घाटी की तली से पर्वतों के ऊपर ये चढ़ रही है। इसलिए इनको क्या है, आरोही पवने भी इनको कहा जाता है। अब ये जो दोनों पवने हमने पढ़ी,
जैसे पर्वत समीर जो है वो रात्रि में चलती है और घाटी समीर है वो दिन के समय चलती है। अब इनको हम एनाबैटिक कहेंगे और ये क्या है, पर्वतों की चोटी तक पहुँचेंगी, वह हल्की है, ये गर्म है, हल्की है, ऊपर चढ़ेंगी। अब इसमें क्या होती है, नमी। अब जब ये ऊपर चढ़ेंगी तो इनका ताप क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर ताप कम, यानी सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसके कारण ये क्या है, वर्षा करती हैं। पौने ऊपर चढ़ेंगी, सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी क्योंकि तापमान है वो कम हो जाएगा, और तापमान कम होने के कारण क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और ये अपने ऊपर है वो नमी को वर्षा के रूप, बूंदों के रूप में ये बरसेंगी। फिर वर्षा होगी कौन सी पवनों से, घाटी समीर से। और पर्वतीय समीर से क्या होता है, घाटी वाला जो भाग है उसमें तुषार या पाले की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो पवने हैं दिन के समय चलती हैं। अब दिन के समय सूर्य उदय होने के पश्चात चलेंगी, यानी तापमान बढ़ेगा तब, तो इनका जो प्रारंभ जो होता है वो क्या होता है, प्रातः 9 से 10 बजे ये क्या है, प्रारंभ होती हैं। प्रातः 9 से 10 बजे का जो समय है उसमें ये पवने हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये जो पवने हैं, जो पर्वतीय जो घाटी समीर है वो प्रत्येक मौसम में जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर क्या है, ये विकसित होती हैं, और इनके कारण क्या है, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी पर्वतीय घाटी समीर के कारण क्या होता है, तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन आपने तापमान वाले जो इसके भाग हैं उसमें आपने पढ़ा है, तापीय प्रतिलोमन यानी ताप की उल्टी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नॉर्मली तो हम देखते हैं कि तापमान नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटता है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टी स्थिति हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ जाएं तो तापमान कई बार बढ़ने लग जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, तापीय प्रतिलोमन उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ये एक पूरा चक्र है वो पूर्ण करती हैं। और ये जो पौने हैं यानी पर्वत एवं घाटी समीर है, उनका सबसे ज़्यादा जो स्थायी रूप से अध्ययन कहाँ पर किया गया है, आल्प्स पर्वत क्षेत्र में। इनका सबसे सर्वाधिक स्पष्ट रूप है वहाँ पर। तो सर्वाधिक स्पष्ट रूप आल्प्स पर्वत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका देखने को मिलता है। ये इस प्रकार ये क्या है, एक पूरा चक्र बनाती हैं, यानी दिन में ये घाटी से ऊपर की तरफ आई और रात में इस तरह से क्या है, ये नीचे उतर जाती हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये पर्वत जो घाटी समीर है वो पूरा एक चक्कर पूर्ण कर लेती हैं। तो एक पर्वत समीर जो है वो रात्रि में चलती हैं, इनको कैटाबेटिक पवने कहा जाता है, यानी मुखी पवने इनको कहा जाता है क्योंकि ये नीचे की तरफ उतरती हैं और इनसे घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें पाला या तुषार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी जो है घाटी समीर है, दिन के समय चलती हैं, जब ताप के कारण घाटी का जो तापमान बढ़ जाता है, हवाएं क्या है हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं पर्वतों के सहारे, और ये ऊपर जाकर के वर्षा भी करती हैं। इनका प्रारंभ प्रातः 9 से 10 बजे के आसपास होता है। अब ये जो हवाएं हैं ऊपर उठेंगी और इनको ऊपर उठने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाएगा, एनाबेटिक, ऊपर चढ़ना या ऊपरी मुखी, इनको आरोही पवने भी कहा जा सकता है, और जो पर्वतीय समीर है उसको अवरोही पवने भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार सामयिक एवं दैनिक पवनों में हमने दूसरी जो पवने थी, यानी दूसरा जो भाग है जिसमें कैटाबेटिक और एनाबेटिक यानी जो पर्वत समीर है और घाटी समीर है उसके बारे में अध्ययन किया। अब इसमें आगे जो शेष रहता है, दूसरा पार्ट इसका आ जाता है जिनको हम क्या कहते हैं, असामयिक पवने जिनको कहा जाता है। सामयिक दैनिक पवने हमने पढ़ी। सामयिक दैनिक पवनों में जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा जो पार्ट इसका आता है उसमें आती हैं
असामयिक पौने। अब असामयिक पौने हैं और साथ में ये कौन सी है, असामयिक के साथ ये है स्थानीय पौने। क्योंकि इनको असामयिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, 24 घंटे के अंदर अपने प्रवाह की जो दिशा है उसको नहीं बदलती हैं। यानी ये 24 घंटे में परिवर्तन करने वाला जो दिशा बदलने वाला जो स्वरूप होता है वो असामयिक स्थानीय पवनों का नहीं होता, ये उससे थोड़ा लंबे समय के लिए चलती हैं। और इनकी उत्पत्ति क्या है, दोनों एक प्रकार से तापीय एवं गतिक दोनों प्रकार के कारण इनके हो सकते हैं। और इनको तापीय विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। असामयिक पवनों को तापीय विशेषता के आधार पर इसके कितने भाग किए जाते हैं, दो भाग किए जाते हैं। एक ठंडी पवने और दूसरा है गर्म पवने। तो तापीय विशेषता के आधार पर असामयिक जो पवने हैं उनको दो ठंडी एवं गर्म में सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड जो हैं, मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड जो हैं वो कौन सी में आ जाती हैं, ठंडी पवनों में आ जाती हैं। चिनुक है, लू है, इसके अतिरिक्त चिनुक, लू, हर्मटान, सिरोको, नार्वेस्टर वगैरह जो हैं वो कौन सी पवनों में आ जाती हैं, गर्म असामयिक पवनों में आ जाती हैं। तो हम इसमें अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहले हम ठंडी जो असामयिक स्थानीय पवने हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम गर्म असामयिक स्थानीय पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा असामयिक पवनों में जो स्थानीय पवने हैं यानी ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।